बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो एक छोटे से सवाल का जवाब। आमतौर पर मुझे वैसे ग्रुप में पूछे गए सवालात याद नहीं रहते, लेकिन आज अचानक से याद आ गया। फीमेल्स वाले ग्रुप में एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि अगर हम एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क दूसरे कंप्यूटर में लगाएं तो क्या इससे वायरस का अंदेशा होता है। कुछ इसी तरह का सवाल था, अल्फाज कुछ आगे पीछे होंगे। तो उसका यकीनन जवाब नहीं में है, ना में है। ऐसा नहीं होता। जो वायरस है, वैसे एक बात मैंने उसमें कही वॉइस मैसेज में, मैं उसको यहां पर दोहराता हूं कि जब आप कंप्यूटर के साथ इंटरनेट के साथ अटैच्ड हैं तो उस वक्त आप 100% वायरस से बचे हुए नहीं हो सकते। यानी 100% नहीं, 90%, 95% तक, यहां तक के 99% तक चांस हो सकता है। 100% चांस नहीं हो सकता। 100% गारंटी से कोई भी नहीं कह सकता कि आप वायरस से बचे हुए हैं। देखें, आप कोई भी चीज डाउनलोड या कोई भी चीज डाउनलोड करेंगे, ईमेल आपके पास आएगी तो आप उसे जब डाउनलोड करेंगे वो किस सोर्स से आई है या आपको मालूम नहीं है कि जिस सोर्स से आई वहां पर वायरस था या नहीं था। अगरचे ईमेल सर्वर्स के ऊपर अपने उनके एंटीवायरसेस इंस्टॉल होते हैं, ताहम फिर भी वायरसेस आ जाया करते हैं। तो इस वक्त 17 लोग हैं। चलें, हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि वायरस के सोर्सेज जो हैं वो दो बड़े सोर्स हैं वायरस के। एक यूएसबी, आमतौर पे जिसको आप यूएसबी कहते हैं, पेन ड्राइव कहते हैं, उसको टेक्निकल नाम पेन ड्राइव भी है, फ्लैश रैम भी उसको कहा जा सकता है। और दूसरा बहुत बड़ा सोर्स इंटरनेट है। जब आप अपने कंप्यूटर, वायरस क्या सॉफ्टवेयर का नाम है? जी हाँ, वायरस भी एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जिस तरह दूसरे बाकी सॉफ्टवेयर होते हैं। अलबत्ता उसका मकसद डिस्ट्रक्टिव है, उसका मकसद तखरीबी है, तामीरी नहीं है। वो नुकसान के लिए बनाया जाता। आम जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उसका मकसद जो है वो नेगेटिव होता है, मनफी मकसद के लिए बनाया जाता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यहां तक कि आप एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर लें तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर को 100% सिक्योर समझते हो, वो भी आपकी एक सिर्फ वो है खुशफहमी है। जब आप इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं तो आप कभी भी 100% सिक्योर्ड नहीं हो सकते, 100% सिक्योर्ड नहीं हो सकते। कुछ मालूम नहीं है, बाज वायरसेस तो नजर आ जाते हैं, बाज वायरसेस नजर भी नहीं आते। आपको क्या मालूम है आपके डिवाइस में कौन सा वायरस कहां पर किस वक्त क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। ये जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं ये ज्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल कहते हैं ऐसी चीज जिसपे आसानी से अटैक किया जा सकता हो। तो आपके जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा कमजोर है वायरसेस के खिलाफ। इसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है। हाँ, आईफोन्स का निस्बतन बेहतर है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहा करता हूं कि भाई, आप कोई भी चीज दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। हर चीज की कीमत होती है, आप कहीं ना कहीं हर चीज की कीमत अदा कर रहे होते हैं। बहरहाल, वायरस हर उस डिवाइस में आ सकता है सफीउल्लाह खान जो आपकी इंटरनेट से अटैच्ड है। हाँ, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स वायरसेस को ज्यादा बेहतर तरीके से फिल्टर कर देते हैं और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इतने ज्यादा अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स उनमें नहीं होते। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कमजोर सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मौजूद है। याद रखें, जितने ज्यादा शशके होते हैं उतने सिक्योरिटी फीचर्स कम हो जाते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत आसान ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत मजे का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, इसको यूज करना बहुत आसान है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं।
ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स के, या आप कह लीजिए कि वॉर्म्स के खिलाफ, वायरसेस के खिलाफ ये इतनी मजबूत सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। बहरहाल वापस आते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। यकीनन आपको स्क्रीन दिख रही होगी। चलिए एक दफा देख लेते हैं। 21 पार्टिसिपेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि लोग देर से तशरीफ लाए हैं, जल्दी आ जाना चाहिए आप लोगों को। बीच में किसी एक का माइक अनम्यूट हुआ था तो मैंने अब म्यूट कर दिया सबको। स्टार्ट करते हैं जी। हम पिछली क्लास में गालिबन सीख रहे थे कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में हमने फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन को जब खोला था तो हमने पहले तफसील के साथ डिस्कस किया था कि एक्सप्लोरर क्या होता है। ठीक है जी, एक्सप्लोरर क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमने यहाँ पर ओपन फाइल एक्सप्लोरर टू दिस पीसी, इसके बारे में पढ़ा। ये जो नीचे टास्क बार, कुछ टर्म्स भी हमने सीखी थी, इसको टास्क बार कहते हैं। सबसे ऊपर वाली बार को टाइटल बार कहते हैं, ये भी हमने सीखा। मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस देख लेते हैं पहले। सर जी रिकॉर्डिंग हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये आपको दिखा देते हैं, ये देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है जी। रिकॉर्डिंग रोज मेरी ही ड्यूटी लगी हुई है आजकल। ये खादिम ही रिकॉर्डिंग करके भेजता है सर एहसान को, तो मुझे अपनी ड्यूटी का बड़े अच्छे तरीके से पास है। मैं आपको बता रहा था कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, और मजे की बात यह है कि मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, जिनसे मैंने वो लैपटॉप सर्विस करवाया था ना, वो और उनके सारे घर वालों की आज हमारे घर दावत है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी वो मेहमान नीचे बैठे हुए और मैं भाई के कमरे में ऊपर क्लास ले रहा हूँ। मैं एहसान नहीं जता रहा, मैं आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मुझे ये भी मालूम है अगर मैं आपको आज छुट्टी का कह देता तो यकीनन मुझे आसानी से छुट्टी मिल जाती, लेकिन मुझे ये भी नजर आता है कि यार जहां पर मैनेज हो सकता है तो मुझे मैनेज करना चाहिए। बहरहाल स्टार्ट करते हैं दोबारा। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस में हमने ये देखा था, और उसके बाद ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडो को देखा था, और ओपन ईच फोल्डर इन इट्स ओन विंडो को, इन दोनों का फर्क समझा था। और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने हमने जो मुख्तलिफ एक्सप्लोरर विंडोज हैं उनको खोलकर उनमें स्विच होने का प्रोसीजर समझाया था, उसकी शॉर्टकट कीज भी समझाई थी, उसको डेस्कटॉप पे मुख्तलिफ तरीकों से डिस्प्ले करवाने का तरीका भी बताया था, यहाँ से राइट क्लिक करके। ये सारी चीजें गुजर चुकी हैं, आपको अच्छे तरीके से मालूम है। आज हम उससे आगे सीख रहे हैं। देखें कोई भी फोल्डर है, ये देखें यहाँ पर तो जो बने हुए ना कंट्रोल पैनल में ऑप्शंस बने हुए हैं, ये तो लिंक्स बने हुए हैं। आप जस्ट माउस हॉवर करते हैं, माउस हॉवर का मतलब माउस लेकर जाते हैं उसके ऊपर, तो हैंड सा बना हुआ है, हाथ बना हुआ आ जाता है। इसका मतलब ये एक लिंक है। आप जस्ट एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, इसको डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप डेस्कटॉप पे आते हैं तो ये देखें, आप सिंगल क्लिक करते हैं तो फाइल सेलेक्ट हो जाती है, एपीसी सोशल मीडिया डिजाइन शॉर्टकट, ये फोल्डर है। इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये खुलेगा। ठीक हो गया? अच्छा, मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि यार मैं एक सिंगल क्लिक किया करूं तो खुल जाया करे। ये मामूली मामूली चीजें हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो फिर इंसान देख रहा होता है कि यार इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, बहुत ही कम इस्तेमाल होती हैं, लेकिन फिर भी सीखना चाहिए, इनको मालूम होना चाहिए इनके बारे में। पिछले मरतबा जब मैंने समझाया था तो ये बस एक आधी चीज समझाकर आगे व्यू पे एक दो चीजें समझाई थी, और फिर आगे स्विच मतलब अगली चीज पे मुंतकिल हो गया था। इस दफा थोड़ा सा कोशिश करेंगे ज्यादा चीजें सीखने की। अब यह सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम, पॉइंट टू सेलेक्ट। पॉइंट टू सेलेक्ट का मतलब है जस्ट माउस हॉवर करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा और एक क्लिक से खुल जाया करेगा। ये देखिएगा, अब जस्ट मैं एक क्लिक जस्ट माउस लेकर जा रहा हूं तो वो हाथ बना हुआ आ रहा है, जब क्लिक करूंगा तो ये एपीसी सोशल मीडिया डिजाइन वाला फोल्डर खुल जाएगा। अच्छा, अच्छा इसके अंदर भी दो ऑप्शंस हैं।
वो कह रहे कि अंडरलाइन आइकन्स टाइटल ओनली व्हेन आई पॉइंट एट देम, सिर्फ उस वक्त अंडरलाइन करे जब मैं उसके ऊपर लेकर जाऊं। ये देखें विंडो डी मैंने प्रेस किया है, डेस्कटॉप सामने आ गई। इस वक्त देखें किसी भी आइटम का जो नाम है वो अंडरलाइंड नहीं है, उसके नाम के नीचे लाइन नहीं लगी हुई। जब माउस लेकर जाऊंगा तो फिर वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये सिंगल क्लिक किया मैंने तो ये खुल गई, लेकिन माउस लेकर जा रहा हूं तो ये आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, दोबारा विंडो डी प्रेस किया। अच्छा देखें, दोबारा विंडो डी इसलिए काम नहीं किया कि मैंने उसके बाद एक और विंडो खोल ली थी और उसको क्रॉस किया था। अच्छा, उसके बाद है अंडरलाइन आइकन टाइटल कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी से। अप्लाई कर दिया इसको। अब क्या होगा, अब जो अंडरलाइन नाम है आइकन्स के वो मुसलसल अंडरलाइन रहेंगे, ये आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे। चैट पढ़ लेते हैं। बहुत जरूरी मैसेज किया कीजिए, ठीक है, बहुत जरूरी मैसेज हो तो तब किया कीजिए प्लीज। सर मेरे आईपैड में हर वक्त कैलेंडर में नोटिफिकेशंस आते हैं कि योर आईपैड में भी हैविंग 16 वायरसेस। सफीरुल्लाह एक काम करें, आईपैड ना लेटेस्ट वर्जन वाला वो एक मुझे जल्दी से गिफ्ट कर दें। कोरियर के अखराजात इंशाल्लाह ताला मैं अदा कर दूंगा। तो आप जब मुझे गिफ्ट करेंगे तो एक महीना मैं उसे मुसलसल इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन बता पाऊंगा। फिलहाल मैं गरीब आदमी इंशाल्लाह तो मैं गरीब आदमी हूँ, बेचारा मजदूर आदमी हूँ, तो मेरे पास तो मर मर के एक i3 लैपटॉप ही है, वो भी पज्जा त्रोटा सा मेरी तरह का। तो आईपैड का मुझे अंदाज़ा नहीं है सफीला, बहुत माजरत। अच्छा मैं मजाक कर रहा था। आईपैड जो है ना वो उसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। एप्पल की डिवाइसेस मैंने इस्तेमाल कभी नहीं की। एप्पल का एक फ़ोन लेने का इरादा है, लेकिन फ़िलहाल एक किडनी पर गुजारा करना मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा चलें जी, वापस आते हैं टॉपिक पे। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस, उसके बाद डबल क्लिक टू ओपन एन आइटम, ये तो नॉर्मली ऐसा होता ही है। अच्छा ये ऐसे देखिए, आमतौर पे इस चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाज औकात आप अचानक किसी ऑफिस में गए हैं या किसी का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी ने आपके कंप्यूटर की सेटिंग्स छेड़ दी हैं और आपको इस चीज से उलझन हो रही कि यार सिंगल क्लिक से क्यों खुल रहा है, या आपको आदत है सिंगल क्लिक से खोलने की, तो आप किसी के कंप्यूटर पर बैठे हैं वो इस्तेमाल करना है और वो जनाब डबल क्लिक से खोल रहा है, तो आप उसे सिंगल क्लिक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप फौरन से सेटिंग्स में जाइए और अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर लीजिए। जैसे आजकल मैं मुख्तलिफ कैंपसेस में जाता हूँ, पंजाब कॉलेज के मुख्तलिफ कैंपसेस में मुख्तलिफ काम शाम अगर हमें पढ़ते हैं, बाज़ हमें जाना होता है, तो जब मैं जाता हूँ तो उसमें जब कंप्यूटर पर बैठता हूँ ना, सबसे पहले माउस की जो स्पीड है ना वो मैं अपनी कंट्रोल कर लेता हूँ। मतलब वो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, मुझे आदत है अपना माउस इस्तेमाल करने की, तो वो थोड़ा सा उतना स्मूथली रन नहीं हो रहा होता। अच्छा मीनवाइल मैं ये भी बताता चलूँ, जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, मतलब माउस कीबोर्ड वगैरह हैं, ये कंपनी है A4 टेक। A4 टेक, ठीक है। एक जो इंग्लिश वाला ए है वही है और 4 डिजिट वाला है, हिंदसे वाला 4 और TECH, A4 टेक। इस कंपनी के माउस और कीबोर्ड्स बड़े अच्छे होते हैं, ये आप लिया करें। थोड़े से महंगे जरूर होते हैं, जैसे आमतौर पर माउस मिल जाता है दो दो 150-200 रुपए का आमतौर पे मिल जाता है माउस, लेकिन A4 टेक का जो माउस है वो 600-650 का मिलता है, लेकिन उसकी स्मूथनेस अपनी होती है, उसका उसका मजा ही और होता है उसको इस्तेमाल करने का। तो बहरहाल, अच्छा उसके बाद है जी क्विक लॉन्च के बारे में मैंने आपको बताया था, बल्कि एक स्टूडेंट ने यह भी कहा था कि पढ़ाने के बाद दोबारा सवाल किया था कि क्विक लॉन्च और दिस पीसी में फ़र्क क्या है, तो हमने तफसील से और बड़े वाले बल्ब से रोशनी डाली थी उसके ऊपर। अब यहाँ पर क्या है जी, शो रिसेंटली यूज्ड फाइल्स इन क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस पहले खोल के देखते हैं, उसका हल्का सा व्यू लेते हैं। ये देखें जी क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस में आपको ये देखें फ्रीक्वेंट फोल्डर्स ऊपर नजर आ रहे हैं,
और नीचे फाइल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, ये इस वक्त 15 फाइलें जो लास्ट टाइम मैंने ओपन की थी या उन पर काम किया था। अब मैं कतन ये नहीं बता रहा कि ये क्विक एक्सेस का फायदा क्या है, क्योंकि पिछली क्लास में गुजर चुकी है ये बात। ठीक हो गया? अच्छा जी। अरे यार, कंट्रोल पैनल बार बार बंद कर देता हूं मैं। अच्छा देखिए, अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं तो सिर्फ फोल्डर्स दिखेंगे आपको, सिर्फ फोल्डर्स दिखेंगे। ये देखें क्विक एक्सेस, ये देखें सिर्फ फोल्डर्स दिख रहे हैं, फाइल्स यहां से उड़ चुकी हैं। अच्छा, चेक करके अप्लाई कर दें तो क्या होगा? फाइल जीरो हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो अनचेक था, जैसे अनचेक किया तो उसने हिस्ट्री भी उड़ा दी। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे आप हिस्ट्री नहीं उड़ाना चाहते, मिसाल, एक सेकंड चलें, एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट्स में ही जाते हैं और किसी फाइल को ओपन करके देख लेते हैं। ये ओपन की है, या एक काम करते हैं जी, इसको क्रॉस किया हमने, ये देखें इसका नाम आ गया ना यहाँ पर। ये देखें, यहाँ पर जाता हूं मैं और ये अम्मार नामी फाइल में ओपन कर लेता हूँ। ये एक्सेल के फॉर्मूले एक स्टूडेंट को समझा रहा था, इंशाल्लाह एक्सेल पे भी आप काम सीखेंगे। अच्छा, अब ये क्विक एक्सेस को खोलते हैं। क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस, ये देखिए दो फाइल्स का नाम आ गया यहाँ पर। अब हम जाते हैं कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस। अच्छा, ये जो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस है ना, ये किसी भी एक्सप्लोरर विंडो में आप व्यू में जाएं, ऑप्शंस में जाएं, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस, यहां पर जाएं तो यही चीज यहां से भी खुल जाएगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप पहले कंट्रोल पैनल में जाएं फिर फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन को ढूंढते रहें, यहां से भी आप जा सकते हैं व्यू में जाकर। अच्छा खैर, वापस आते हैं फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस पर। यहां से आते हैं हम शो फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर्स इन क्विक एक्सेस। अच्छा, ये छोड़ें, पहले ये देखें, अगर मैं इसकी हिस्ट्री क्लियर कर दूंगा तो क्विक एक्सेस में सारा कुछ गायब हो जाएगा। पहले हम ये देखते हैं, इसको अनचेक करके अप्लाई करें। ये देखें, ये देखें यहां पर ये जो पिन हुए ये फोल्डर्स पिन हुए, इसके अलावा जो फोल्डर्स हैं वो खत्म हो गए, ये पिन हुए। ठीक है, अनपिन फ्रॉम क्विक एक्सेस पे क्लिक कर देंगे तो ये यहां से उड़ जाएगा। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप को मैं यहां से, ये डेस्कटॉप आपकी जो डेस्कटॉप है, मेरे डेस्कटॉप पे आइटम्स है वो यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो डेस्कटॉप है इसको मैं राइट क्लिक करके क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके, सॉरी एक सेकंड, क्विक एक्सेस में डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके अनपिन कर देता हूँ, अनपिन फ्रॉम क्विक एक्सेस। देखिए अब वो उड़ गया। ये जो फोल्डर्स हैं ये तो पिन हुए हैं, यानी यहाँ इनको इनको ना गम लगा के हमने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है एक तरह से। अच्छा, तो इसके अलावा जो फोल्डर्स थे वो सारे उड़ चुके हैं। अब हम जाते हैं दोबारा फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस पर और शो फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर्स। लेकिन अब होगा क्या, अब होगा कि यहाँ पर अब वो फोल्डर्स नहीं आएंगे जब तक कि आप कोई फोल्डर ओपन नहीं कर लेते। जैसे अनटाइटल्ड फाइल्स मैंने ओपन कर ली हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने एपीसी सोशल मीडिया ये वाली ये फोल्डर ओपन कर लिया है। और तीसरा फोल्डर यहाँ से देख लेते हैं, DCC2, ये फोल्डर मैंने ओपन कर लिया है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको क्रॉस किया। अब क्विक एक्सेस खोलते हैं तो क्विक एक्सेस में, वाह जी वाह, अच्छा मैंने वहां से अनचेक किया वो मेरे ख्याल में, मैं देखता हूँ जाके, चेक तो है। चलिए, ये मेरे ख्याल में कुछ देर बाद आ जाएगा। कोई और फोल्डर दो तीन खोलते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट्स एंड नोट्स, यहाँ से बैकग्राउंड्स,
और ये फोल्डर खोल लिया। अच्छा जी, अच्छा अभी ये डिस्प्ले नहीं कर रहा, ये जब आप मेरे ख्याल में जब रीस्टार्ट, बस सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो रीस्टार्ट करने के बाद आ जाएगी। बहरहाल ये तो हो गया, एक सेकंड, ये तो हो गया, आपने यहाँ पर अनचेक किया था तो उसने इसकी हिस्ट्री उड़ा दी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं रहे सही लेकिन अब तक जो मैंने खोला है वो क्लियर कर दे, तो क्लियर पर क्लिक कर दें, ओके कर दें। अब जो दो फाइल्स आपको नजर आ रही थी वो भी नजर नहीं आएंगी आपको यहाँ पर। ये देखिए फाइल्स जो नजर आ रही थी वो भी, और अगर यहाँ पर फोल्डर दिख रहे होते तो वो भी गायब हो जाते। अभी जब मैं रीस्टार्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि मैंने हिस्ट्री क्लियर कर दी है। ठीक हो गया, हिस्ट्री क्लियर कर दी है। उसके बाद आ जाए जी, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाए व्यू पर। व्यू पर क्या है जी, व्यू पर ये है, सबसे पहले है जी ऑलवेज शो आइकन्स नेवर थंबनेल्स। ये थंबनेल का मतलब क्या है, देखिए आप इसको करें क्रॉस और हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड नोट्स पर ही चले जाते हैं। आपको ये दिख रहा है कि हर फोल्डर के ऊपर उसके कंटेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब उसके जो कंटेंट्स हैं थंबनेल्स में आपको दिख रहे हैं। लैपटॉप न्यू डाटा में ये इस तरह की फाइल्स हैं, MIS में इस तरह की हैं, MOS डाटा में इस तरह है, वगैरह वगैरह। APC सोशल मीडिया डिजाइन में इस तरह की हैं। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कंट्रोल पैनल में और वहां से फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस पर जाके व्यू में जाकर ऑलवेज शो आइकन्स नेवर थंबनेल्स, थंबनेल्स ना दिखाए सिर्फ आइकन्स दिखाया करे। अब ये देखिए, अब जो फोल्डर्स के अंदर से फाइलें झांक रही थी वो खत्म हो गई हैं, अब वो नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया, अच्छा जी, यहां तक समझ आ गई। अब है ऑलवेज शो मेन्यूज। ये मेन्यूज की क्या बात हो रही है, मेन्यूज की बात हो रही है। इसमें देखें, कोई से भी आप एक्सप्लोरर विंडो ओपन करें ना, तो जब आप आल्ट प्रेस करते हैं ना, आल्ट ALT वाली की आल्ट, तो ऊपर एक एक सेकंड, ये हो नहीं रहा, एक सेकंड, ये हाँ ये है, ठीक है। ये देखें, असल में मेरा जहन दूसरी तरफ चला गया था और मैसेज आ रहे थे। देखें, आप इसको अनचेक करें, देखें यहाँ पर जब आप आल्ट प्रेस करते हैं ना, आल्ट प्रेस करते हैं तो ये मेन्यू आ जाते हैं, ये ऊपर मेन्यू आ गए। टूल्स में जाएंगे, मैप, नेटवर्क ड्राइवर, ड्राइव और फोल्डर ऑप्शंस, और व्यू में अलग ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखें, अलाइन टू ग्रिड, ऑटो अरेंज, ये देखें एडिट में अनडू रीनेम, ये फाइल में क्लोज वगैरह, ये ऑप्शंस आ गए, ये मेन्यूज आ गए। अगर आप यहाँ पर जाएंगे
व्यू में जाएंगे, ऑलवेज शो मेन्यूज पर क्लिक कर देंगे तो ये हाइड नहीं होगा, ये मुसलसल सामने दिखेंगे। ठीक हो गया। और अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो मेन्यूज सिर्फ उस वक्त दिखेंगे जब आप आल्ट की प्रेस करेंगे। ठीक हो गया। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब जाते हैं वापस, फालतू की विंडोज क्लोज करते हैं। यह है डिस्प्ले, ये ऑलवेज शो मेन्यूज आ गया ना समझ में। इसका कोई खास मकसद नहीं है इन मेन्यूज का, इसमें वही चीजें होती हैं जो हम वैसे भी अप्लाई कर लेते हैं। बहरहाल नेवर थंबनेल्स भी हो गया। डिस्प्ले फाइल आइकन ऑन थंबनेल, ये देखिएगा गौर से। देखिए इसमें फाइल्स आपको नजर आ रही हैं, जैसे ये 2 जुलाई ट्रायल क्लास और ये वगैरह, ये देसी घी, पीजीसी लोगो। अच्छा एक काम करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर डिस्प्ले फाइल आइकन ऑन थंबनेल। अब देखिएगा, अब जो फाइल्स होंगी उनके साथ उसके यार कम वक्त, हर चीज देर से अप्लाई हो रही है। होल्ड कीजिएगा प्लीज। ये एकेडमी में सिखा कर आया हूँ आज ये, और वहाँ पर अप्लाई हो रहा था, यहाँ पर पता नहीं क्यों तंग कर रहा है ये। चलें इसको देखते हैं। पहले ये देख लें, वह के जो डिस्प्ले नीचे वाले आइटम्स देखते हैं, फिर शायद कुछ दिन में अप्लाई हो जाए। डिस्प्ले द फाइल साइज इंफॉर्मेशन इन फोल्डर टिप्स, इसका क्या मतलब है? किसी भी फोल्डर पे जाएं तो वो आपको उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। कैसे देखें, यार ये कुछ प्रॉब्लम है इसमें, आप मुझे इजाज़त दीजिए। हम क्लास 2 मिनट के बाद दोबारा करते हैं, मैं इसको रिस्टार्ट कर लूँ। ठीक है, लैपटॉप को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको ये डिस्प्ले करना चाहिए। ये देखें, डिस्प्ले फाइल साइज इंफॉर्मेशन इन फोल्डर टिप्स, ये और इससे ऊपर वाला ये दोनों ही अप्लाई नहीं हो रहे हैं। बहरहाल ये देख लें, ये जो है ना डिस्प्ले द फुल पाथ इन टाइटल बार, इसका क्या मतलब है? जब भी आप कोई चीज़ ओपन करेंगे तो उसके अंदर उसका फुल पाथ दिखाएगा। डाउनलोड्स वाला फोल्डर है, ई मार्किंग वाला फोल्डर है, ये देखें ऊपर दिखा रहा है आपको, यहाँ पर ऊपर हल्का सा दिखा नजर आ रहा होगा लिखा ई मार्किंग /e-marking1, ई ड्राइव में e-marking1 का फोल्डर है। या आप कह लें, थोड़ा सा लंबा हम खोल लेते हैं, सी ड्राइव में, फिर यूजर्स में, फिर पब्लिक में। ये देखें, जब ये खुला है फिर सैंपल पब्लिक पिक्चर्स में,
ये देखें ऊपर पूरे का पूरा वो आपको पाथ दिखा रहा है। सी के अंदर फिर यूजर्स का फोल्डर है, फिर पब्लिक का फोल्डर है, फिर पिक्चर्स का फोल्डर है। तो ये तो दिखा रहा है। ठीक हो गया। हम सारे एक मरतबा और देख लेते हैं इसको। अगर अभी भी इसने मस्ती की तो अच्छा चले, वैसे भी हमारी क्लास खत्म होने लगी है, लेस देन 1 मिनट रह गया। हम ये क्लोज कर रहे हैं और उसके बाद फिर जब दोबारा क्लास में आएंगे तो मैं 2 मिनट दीजिएगा, मैं लैपटॉप रीस्टार्ट करके आऊँगा क्लास में। ठीक है, ओके, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कंट्रोल पैनल से। बात ना बंदा इससे इंसान होने का यकीन कैसे आता है, बात बंदे को बिल्कुल बेसिक सी चीज मिस कर रहा होता है बंदा। मैं अभी आपको बताता हूँ क्या चीज मिस कर रहा था मैं। देखिए, डिस्प्ले फाइल आइकन ऑन थंबनेल्स, इसको छोड़ें, पहले नीचे को देखें। डिस्प्ले फाइल साइज इंफॉर्मेशन इन फोल्डर टिप्स। फोल्डर टिप्स का क्या मतलब है? जब आप फोल्डर के ऊपर माउस जस्ट लेकर जाएं तो एक छोटा सा नोट सा लिखा हुआ आ जाता है, उसके अंदर फाइल साइज और फाइल वगैरह की इंफॉर्मेशन हो या ना हो। मिसाल के तौर पर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर्स का मैंने वो खोली है। जैसे किसी फोल्डर के ऊपर लेके जाऊंगा तो आपको दिखा रहा है डेट क्रिएटेड, साइज इसका 355 केबी है, इसकी फाइल्स हैं ब्यूटीफुल, पावर पॉइंट, बैकग्राउंड डॉट जेपीजी वगैरह वगैरह वगैरह। यानी फाइल्स की वो नेम्स भी आपको दिखा रहा है। इसी तरह जैसे एमओएस डाटा है, जस्ट माउस लेकर जाएंगे तो इसकी वो आपको कंप्लीट बता रहा है कि इसका साइज 1.14 जीबी है और इसके अंदर फोल्डर्स ये वाले हैं, फाइल्स ये वाली हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप जाते हैं कंट्रोल पैनल में और इसको आप कर देते हैं अनचेक, डिस्प्ले फाइल साइज इंफॉर्मेशन इन फोल्डर टिप्स, अप्लाई, ओके। अब आप जब किसी फोल्डर पे जस्ट माउस होवर करेंगे ना तो वो आपको सिर्फ डेट क्रिएटेड बता रहा है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं बता रहा। अच्छा, हमसे क्या गलती हो रही थी, मुझसे, बल्कि हमसे नहीं कहना चाहिए, वो ये कि मैं आपको शॉर्टकट के ऊपर लेके जा रहा था। ये शॉर्टकट जो है ना, शॉर्टकट उस पर तो सारी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, उसकी असल लोकेशन सिर्फ वो दे रहा होगा। ठीक है। जब माउस शॉर्टकट के ऊपर होवर करेंगे, माउस लेकर जाएंगे, मूव करेंगे शॉर्टकट के ऊपर, तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अच्छा जी, दोबारा आते हैं इससे ऊपर वाला ऑप्शन, ये है जी डिस्प्ले फाइल आइकन ऑन थंबनेल्स। ठीक है, इसको ओके किया। इसकी भी मैं बताता हूँ क्या चीज मिस कर रहा था। मैं समझता शायद रीस्टार्ट होने का प्रॉब्लम है। रीस्टार्ट होकर भी मैंने चेक किया अभी क्लास स्टार्ट करने के बाद, तो फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर अल्लाह ताला ने ज़हन में डाल दिया। ये देख, अब ये गौर से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आइकन्स को। देखिए, यहाँ पर कुछ आइकन्स तो ऐसे हैं जिनकी फाइल के ऊपर ही उस फाइल की टाइप का वो बना हुआ है। मींस जैसे ये है तिब्बे इस्लामी कॉन्टेक्ट, इसकी जो फाइल है, इस फाइल का आइकन ही पहचान है इसकी कि ये एक्सेल की फाइल है। ठीक है। इसी तरह से ये शादी कार्ड, ये जो लिखा हुआ है, इसका फाइल का आइकन ही इस चीज की पहचान है कि ये पावर पॉइंट की फाइल है। लेकिन ये जो है यहां पर, जो है ये जो फाइल है, इसके थंबनेल पे आपको इसका जो आइकन है ना अंदर, इसके वो है, इसके अंदर जो कंटेंट्स है इसके वो दिख रहे हैं। ठीक है। तो लिहाजा ये मैंने पिछला जो कंप्यूटर कोर्स कराया था उसमें ये वाली प्रेजेंटेशन दी थी। अच्छा, खैर, इसके साथ छोटा सा आइकन आपको दिख रहा है पावर पॉइंट का। ठीक है। इसी तरह से ये देखें 2 जुलाई 2019 ट्रायल क्लास, इसके साथ आपको ये छोटा सा VLC मीडिया प्लेयर का आइकन दिख रहा है, यानी इससे पहचान हो रही है ये किस खानदान से बिलोंग करती है, ये फाइल किस फॉर्मेट क्या है इसका। लेकिन अगर आप यहां से जाते हैं और इसको उड़ा देते हैं, इसको अनचेक कर देते हैं, डिस्प्ले फाइल आइकन ऑन थंबनेल,
अप्लाई ओके। अब आप जब जाते हैं तो आप देखें यहाँ से उड़ चुके हैं, ये इसके ऊपर से भी और ट्रायल क्लास इसके ऊपर से भी देखें वो आइकन छोटे छोटे से उड़ चुके हैं। इसकी वजह से जरूरत थी नहीं बताने की, ये फजूल सी चीज है, ऐसी ये हो या ना हो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, बस वो इसको शुरू किया था तो मैंने कहा चले अब खत्म कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद है डिस्प्ले फुल पाथ का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद है डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स और ड्राइव्स, और यहाँ पर है शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। मेरे ख्याल में ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक हो गया, होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी स्टूडेंट्स माजरत, असल में अपने माइक कैमरे वगैरह ऑफ रखा करें भी आप लोग। माजरत, असल में थोड़ा सा मेहमानों को नीचे खाने शाने का थोड़ा सा वो था। अच्छा चलें, अब ये हमने कर लिया, इसके ऑप्शंस पढ़ लिए और कुछ फजूल से ऑप्शंस भी थे वो भी हमने पढ़ लिए। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी खास ज़रूरत थी। यहाँ से हम सिर्फ जो हमारे काम के होंगे सिर्फ इंशाल्लाह उन्हीं को डिस्कस करेंगे। देखें जी, उसके बाद है हाइड एक्सटेंशंस फॉर नोन फाइल टाइप्स। यहां तक पहुंचकर पहले आपको फाइल की एक्सटेंशन के बारे में बताना चाहिए मुझे, बल्कि यहाँ तक पहुंच के मैं आपसे इजाज़त लूंगा। आज क्वेश्चन आंसर्स मैं नहीं ले सकूंगा। क्वेश्चन आंसर्स इंशाल्लाह ताला या तो ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा और या फिर आप परसों की क्लास में पूछ लीजिएगा। अभी मुझे जाना होगा क्योंकि छोटा सा वो होता ना, छोटा सा टॉपिक होता तो फिर तो मैं अभी आपको बता देता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसों इंशाल्लाह ताला ये जो है ना, ये जो एक्सटेंशन होती है फाइल की, ये कहाँ कहाँ काम आती है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, चेंज करनी चाहिए नहीं चेंज करनी चाहिए वगैरह 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 वगैरह, इसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम तफसील से पढ़ेंगे। फिर दोबारा फाइल एक्सप्लोरर और ऑप्शंस पर जाएंगे। अगर मुझे याद ना रहा तो आप याद करा दीजिएगा कि हमने एक्सटेंशन के बारे में, फाइल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी ने कुछ जल्दी से कोई बात करनी है, कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है तो कर लीजिए, अदरवाइज मैं इजाज़त चाहूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।